जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 जो है वो हटाया गया था और 35A भी जो है वो हटाया गया था, जो 35A जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स को डिफाइन करता था, उसके बाद ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो जमात इस्लामी के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी और 2019 में जो है वो जमात इस्लामी पर जो है वो पाबंदी आयद की थी। न सिर्फ पाबंदी आयद की थी बल्कि जो जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कई लीडर्स हैं उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया था, उनके अकाउंट्स जो है वो फ्रीज भी किए थे और जो जमात इस्लामी से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनें हैं उन पर भी जो है वो शिकंजा कसना शुरू किया था। अब इसी कार्रवाई के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है वो 13 जून को एक आर्डर निकाला है जिसमें जो एक ऑफशूट है जमात इस्लामी की का जो एक ट्रस्ट है जिसको फलाई आर्म ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ये तकरीबन 300 स्कूल्स जो है वो चलाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में, जो कि डिफरेंट इलाकों में जो है वो फैले हुए हैं। उस पर जो है वो कार्रवाई करते हुए इन स्कूलों पर और इस ट्रस्ट पर जो है वो बैन लगाई है। इस स्कूल में जो ये स्कूल है जमात इस्लामी के 300 से ज़्यादा के करीब, उसमें जो है वो 11,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जो है इन इदारों को बंद करने का आर्डर निकाला है, उसमें साथ ही साथ में जो DCs, ZDOs और COs जो है उनको डायरेक्शंस दी गई है कि वो ये इंश्योर करें जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एडमिशन जो है वो नज़दीकी सरकारी स्कूल में हो जाए और इनका एकेडमिक कैरियर जो है वो बर्बाद ना हो जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो है वो जमात इस्लामी और फलाई आर्म ट्रस्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ पिछले 3 दहाइयों से चल रही है। इसके खिलाफ सबसे पहला डिसीजन जो है वो 1990 में आया था जब माननीय जगमोहन जी जो थे वो जम्मू कश्मीर सरकार में थे, यहाँ पर वो गवर्नर थे, वो उस वक्त गवर्नर रूल था क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार है उसको सेंटर ने उस वक्त बर्खास्त किया था, तो यहाँ पर जो है वो गवर्नर रूल जो है वो लगाया गया था यहाँ पर। उसके बाद जो है वो कई सालों तक जो है वो ये केस भी जो है वो कोर्ट में चलता रहा और फिर जब PDP कांग्रेस की सरकार थी 2005 में, उस वक्त भी जो है वो ये बैन अपहेल्ड की गई और इन जो इंस्टीट्यूशन से और जो फलाई आर्म ट्रस्ट के तहत जो चलने वाले इंस्टीट्यूशन से इनको इलीगल करार दिया था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते जो है वो कई पेटिशंस जो है वो कोर्ट में भी हो गई, कोर्ट में चलती गई, डायरेक्शंस दी गई और कोर्ट ने एक ये डायरेक्शन भी दी थी कि इसमें जो है वो 3 महीनों के अंदर अंदर जो है ये गवर्नमेंट को अप्लाई करे, अगर ये क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो इनको जो है वो ज़रूर एफिलेट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है वो जमात इस्लामी ने जो है वो और जो फलाई आर्म ट्रस्ट है उन्होंने कोई वो जो है उस तरह का प्रोसेस नहीं किया और जब 2019 आया तो उस वक्त जो है वो जब जमात पर बैन लगाई गई और उसकी ऑफ शूट्स पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाई तो ये जो ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली इलीगल हो गया और 13 जून को जो है इसका फाइनल आर्डर जो है वो यहाँ के प्रिंसिपल सिटी स्कूल एजुकेशन जो BK सिंह साहब है उन्होंने निकाला है और उस आर्डर में जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ और कुछ पढ़ के भी सुनाता हूँ कि जो ये आर्डर है ये जो जमात इस्लामी और उसके ऊपर जो है वो एक तरह से क्लैम्प डाउन है और क्रैक डाउन है और जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी और उनकी भी ये ऑब्जर्वेशन है, जो सोर्सेज ने बताया हमें कि जो जमात इस्लामी है वो मेन जो फंडिंग जो है वो मस्जिदों में और बाकी जगहों पर करती है और 2008-2010 और जो उसके बाद यहाँ पर होने वाला अनरेस्ट जो था कश्मीर वैली में जो अनरेस्ट हुए हैं उसमें जो है वो डायरेक्टली जो है जमात इस्लामी का और उसके जो ऑफशूट से उनका हाथ पाया गया है और जो ये पैसा जो वो मस्जिदों में या बाकी जगहों पर जमा करते हैं उसको जो है वो रेडिकलाइजेशन और बाकी एंटी इंडिया चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसलिए जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इलीगल करार दिया। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें जो है वो एक डायरेक्शंस आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से 2005 में, इससे पहले भी जो है वो डायरेक्शन ने आई हुई है, लेकिन मैं जो है उसको अगर कुछ साल पहले ही ले चलूँ उसमें जो है वो 16/4/2005 को जो OWP है जिसमें 558 नंबर है 1989 यानी कि ये 89 का केस है, जिसमें उसके बाद जो है वो 15/12/2021 को जो है वो CM नंबर 7939 ऑफ 2021 इन OWP नंबर 303 ऑफ 2010
इसमें जो है वो आर्डर आया था कि मतलब जितने भी बैंड इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो है वो ये इनको जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है वो फार्म भरने भी देगा और इनको एग्ज़ाम होने भी देगा जब तक कि फाइनल जो है वो रिजल्ट ना आ जाए। और इसमें जो है वो डायरेक्शंस जो अब आई है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आर्डर आया है, उसमें जो है वो बताया गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है और जो ये प्रॉपर्टीज़ है इनको 15 दिन में जो है वो सील किया जाए। और इसमें जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन, जम्मू जोन और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू है और उसके बाद जो डीसीज है और आईजीपी जो जम्मू और श्रीनगर के हैं उनको डायरेक्शंस दी गई है कि ये इंश्योर किया जाए कि ये जो है वो 15 दिन जो है अगले 15 दिन यानी कि अगर 13 तारीख को ये आर्डर हुआ 28 जून तक जो है वो ये स्कूल्स जो है वो सील्ड होने चाहिए और ये बंद होने चाहिए। तब तक जितने भी ये 11,000 के करीब बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जो है वो दूसरे जो सरकारी नज़दीक के स्कूल है उनमें एडमिशन मिलनी चाहिए। इसमें जो है वो सारा बताया गया है कि किस तरह से प्रिंसिपल, जेडीओज और सीओज जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके अलावा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन शैल टेक नेसेसरी एक्शन टू सील ऑल दीज बैंड इंस्टीट्यूशंस विद इन 15 डेज। जो मैंने बताया जो गवर्नमेंट का आर्डर है उसमें जो है वो ये कापी जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको भी जो है वो दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये डिसीजन लिया गया है इसमें जो सेंटर है उसकी पूरी रजामंदी है और उनके बिहाफ पे और उनकी जो कार्रवाई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी ने जो है वो जमात इस्लामी को जो है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और उसके साथ जो भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी जो है वो बैंड जो है वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि जो ये आर्डर है उसमें लिखता है द अबव मेंशन गवर्नमेंट डायरेक्शंस कम, जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन निकाली है वो इस कोर्ट केस में आई है OWP नंबर 598 ऑफ 1989 टाइटल्ड फ्लाई ऑन ट्रस्ट थ्रू इट्स चेयरमैन गुलाम मोहम्मद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स J&K एंड अदर्स। OWP नंबर 330 2010 टाइटल फ्लाई आर्म ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स थ्रू वाइड गवर्नमेंट आर्डर नंबर। जो ये अब निकाला गया है जो आर्डर वो जो है 1580 आर्डर है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ 2022 का 13 से 2022। इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई गई है और जो इसको बताया गया था कि जो रिट डिक्लेयरिंग है कि उसको जो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रांट एड रूल 75 और इन पर्टिकुलर रूल 5 देयर ऑफ डू नॉट अप्लाई टू द स्कूल्स रन बाय द पैटिशनर। यानी कि जो ये स्कूल्स जो वो रन हो रहे हैं फ्लाई ऑन ट्रस्ट के वो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रांट एड रूल 1975 पर्टिकुलरली जो रूल 5 है उसके तहत जो है ये आते नहीं है, इसलिए जो है वो ये इलीगल नहीं है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने इसमें बताया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो है जो पावर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास जो थी बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 है उसके तहत जो है वो फ्लाई आर्म ट्रस्ट जो एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है वो बैन किया गया है अनलॉफुल एसोसिएशन वाइड SRO नंबर 11 ऑफ 51 ऑन मई नोटिफाइड ऑन 11 मई 1990, जबकि यहाँ पर उस वक्त गवर्नर रूल था और जगमोहन साहब जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। इसके अलावा जो है वो ये बता रहा है कि डिस्पाइट बैन जो है वो फ्लाई आर्म ट्रस्ट जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती रही इलीगली सिर्फ इसलिए कि कोर्ट के आर्डर की आड़ में, जबकि कोर्ट का आर्डर जो था वो इसमें क्लियर था ये जो है वो बैन थी और इन्होंने 3 महीने तक जो है वो सरकार को अप्लाई भी नहीं किया था। इसके तहत ही जो है वो इसमें जो 2005 में जब कांग्रेस PDP गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इस पर डायरेक्शंस आई थी, लेकिन वक्ती तौर पर जो उस वक्त की हुकूमतें थी उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो कोई सख्त कदम जो है वो नहीं उठाया। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है और आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में जो है वो कंट्रोल किया गया तो इसको जो डायरेक्टली कंट्रोल जो है वो इस वक्त सेंटर के पास में है और LG भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त सेंटर के नुमाइंदे हैं। तो जो ये डिसीजन है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लिया गया है क्योंकि जमात इस्लामी और उसके ऑफशूट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फ्लाई आर्म ट्रस्ट है ये जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और पीस के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। इसी नज़रिए के तहत जो है वो इनको बैन किया गया है।
इसमें जो है वो काफ़ी जो है ये बहुत बड़ा आर्डर है। इसमें जो है वो मैं ऑपरेटिव पार्ट्स जो है वो बता रहा हूँ आपको कि मतलब कि इसके ऑपरेटिव पार्ट्स जो मैंने आपको ऊपर बताए कि ये जो है वो 15 दिनों में जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद हो जाएंगे। इसमें जो है वो मैं बता दूँ, ऑल द स्टूडेंट्स presently studying in these banned institutions shall admit themselves to nearby government school for current academic session, date is 2021-22। जो मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को नियर बाई इसमें का जो है वो एडमिशन मिलेगी। ऑल CEOs प्रिंसिपल शैल फैसिलिटेट एडमिशन ऑफ दीज स्टूडेंट। और इसमें और एक चीज़ ये भी आई है सामने कि नो न्यू एडमिशन शैल बी टेक इन दीज बैंड जो फ्लाई ऑन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। इनमें आज के बाद जो है वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इसमें कोई नई एडमिशन जो है वो इन स्कूलों में ना हो। नो फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन शैल बी डन। ना ही जो ये इंस्टीट्यूट से अब इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिलेगी, क्योंकि कभी कभार जो है वो जो इलीगल होता है उसको वक्ती तौर पर जो है वो बंद करता है, लेकिन बाद में वो प्रोसेस चलाकर जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो री रजिस्ट्रेशन करता है और उसको रजिस्ट्रेशन भी मिलती है। लेकिन इस केस में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कंसर्ट शैल मेक वाइड पब्लिसिटी इन ऑल डेली। जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का आर्डर है, इसकी जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि इसको जो है वाइडली पब्लिसिटी दी जाए जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उनमें। और द चीफ एजुकेशन ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद दे शैल टेक नेसेसरी एक्शन टू सील ऑल दीज बैंड इंस्टीट्यूशन। जो CEOs हैं उनको बताया गया है कि वो DCs के साथ मिलकर जो है वो अगर उनको पुलिस असिस्टेंस भी चाहिए वो ले सकते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो बंद करना है। तो जो ये आर्डर है, ये आर्डर जो है वो डिटेल्ड आर्डर है और फाइनली 30-32 साल के बाद जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था उसके बाद जो है वो आज जमात इस्लामी के जो ये चलने वाले स्कूल है उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। और क्योंकि इन पर जो इल्ज़ाम है कि ये जो है वो जो पैसा जमा करते थे मस्जिदों पर, बाकी पब्लिक प्लेसेस पर, वो पैसा जो है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और टू अनरेस्ट जो होता था यहाँ पर, टू फ्यूल द अनरेस्ट, उसमें जो है वो होता था, उसके लिए ये इस्तेमाल होता था, जबकि ये किसी भी फलावा बहबूद के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जमात इस्लामी के जितने भी स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अगर किसी स्कूल में एडमिशन कराते पहले उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक कीजिए और ये चेक कीजिए कि कहीं वो जमात इस्लामी का स्कूल तो नहीं है जिस पर बैन लगाई गई है, ताकि आपका बच्चा जो है वो उसका फ्यूचर और कैरियर जो है वो सफ़र ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।